नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार। आज हम लोग सेल्फ इन्फॉर्मेशन करेंगे। अगर आपको लिंक मिला है तो लिंक पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो सेंसस ऑफ इंडिया 2027 वेबसाइट पर जाके आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। सबसे पहले आप स्टेट डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। बहुत ही आसान है। कैप्चा कोड जो ग्रेटर में लिखा है उसको ग्रेटर में लिखेंगे, जो स्मॉलेस्ट में है उसे स्मॉलेस्ट में लिखेंगे। मैं बिहार का हूँ, मैंने डिस्ट्रिक्ट स्टेट बिहार लिखा है। और कैप्चा कोड, पहला बार कैप्चा कोड हमेशा आपका रॉन्ग या एरर बताएगा, तो आपको चिंता नहीं करना है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप, दोबारा कैप्चा कोड डालिए RFD-V2B। तो देखिए 3 कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉलेस्ट में। और उसके बाद वेरीफाई प्रोसीड पे जाइए। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने पेज आएगा वेलकम। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। और क्योंकि हमने स्टेट तो सेलेक्ट कर लिया था बिहार, आगे हमारा है नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड। तो नेम ऑफ हाउस होल्ड में ध्यान रखना है कि जो आप भर देंगे उसके बाद यह चेंज नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, जो भी आपको जानकारी दे रहा हो, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप अपना नाम लिखिए। ऐसा नहीं है कि माता पिता का ही आपको नाम लिखना है। आप उनका नाम लिखिए जो अवेलेबल हो, जिनके पास मोबाइल हो, जिनके पास OTP आएगा। ऐसा ना हो कि आप किसी और का नाम लिखें और मोबाइल नंबर दे दें और OTP आए नहीं। तो कृपया आप अपना डालें और OTP देखिए। OTP उसके बाद जैसे ओके करेंगे तो एक OTP आएगा। उस OTP पे टाइप कीजिए देख करके। मैं थोड़ा हिडन कर देता हूँ, सिक्योरिटी पर्पज़ से थोड़ा सा हिडन किया हूँ। फिर OTP आ चुका है, देखिए मेरे पास। और OTP को यहाँ टाइप कीजिए 6619523। वेरीफाइड OTP करना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, आपको लैंग्वेज ज़रूर सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो फिर चेंज नहीं होगा। मैं हिंदी कर लेता हूँ समझने के लिए। और जैसे वेरीफाइड करेंगे तो आपके सामने खुलता है पेज। अब कुछ सवाल भी आएंगे, लेकिन सवाल से पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को चयन करना है। मेरा डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर, तो मैं मुंगेर चयन करता हूँ। उसके बाद है पिन कोड 811-213। उसके बाद यहीं पे ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण जगह यही है, ग्राम नगर थाना। तो आप अपने विलेज का नाम लिखें, शहर का नाम लिखें। और ध्यान रखें, आप भारत में ही नहीं, दुनिया के किसी कोने में अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो भी आप सेल्फ इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आपको अपने शहर का नाम, बिल्डिंग का नाम जरूर डालना है। देखिए मेरा विलेज का नाम है खंड बिहारी। यहाँ ऑलरेडी 3 ऑप्शन दे रहा है, लेकिन एक खंड बिहारी निस्यारा धपड़ी, ये थोड़ा ज़्यादा दूर है। खंड बिहारी प्लेग्राउंड, ये भी 2 किलोमीटर दूर है। तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही जाता हूँ, नॉर्मल खंड बिहारी मुंगेर। और जैसे आप करेंगे, आपके पास नीचे गूगल मैप की तरह, जिन्होंने यूज किया है पहले गूगल मैप की तरह, वो सेलेक्ट करके आपके प्लेस को दिखाएगा। थोड़ी देर आपको रुकना है वहाँ। अब इस मैप पे ज़्यादा आपको क्लिक नहीं करना है, धीरे धीरे आपको जूम करना है। और ये देखिए उस प्लेस पे आपको पहुँचा देगा 1 किलोमीटर के रेडियस में। क्योंकि मैं अपने घर में हूँ इसलिए लोकेशन ठीक मेरे घर के ऊपर ला दिया है। तो ये देखिए, इसमें चयन करना है। यहाँ ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज ना हो। 2 बार 3 बार देख लें, पूरा समय आपके पास है। अपनी बिल्डिंग को बढ़िया से पहचान लें। अपने घुतिया भाई का आसपास घर देख लें, जिससे पहचान हो जाए कौन सा आपका मकान है। और ये मकान है, मैं थोड़ा और इसे जूम करता हूँ। और देखिए इसमें अक्षांश देशांतर आपको दिखाया जा रहा है। ध्यान रखना है कि घर के कॉर्नर पर ना डालें, कोशिश करें मिडिल में जाए, बिल्डिंग पे जाए, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट लेगा। आप इसको बार बार चेंज कर सकते हैं। और फाइनली वो जो रेड मार्क है वो आपकी बिल्डिंग के ऊपर होना चाहिए। तो स्थान की पुष्टि करने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आपने सही जगह टिक लगाया है। अपने आसपास के घरों को देख लें और अच्छे से पहचानें।
तो मैंने तो फाइनल कर दिया है, मैं कंफर्म हूँ। एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए अच्छा देशांतर आ गया है। आसपास कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसको हमें क्या करना है, सहेज के आगे बढ़ जाना है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। अगर आप अपने घर पे हैं तो बिल्कुल आपके घर पे पहुंचाएगा, और अगर दूर भी हैं तो चिंता नहीं है, आप सही से एड्रेस डालें, लैंडमार्क डालें, वो आपके आसपास पहुंचा देगा। आप वहां जूम करके पॉइंट पे सेलेक्ट कर लेंगे अपने बिल्डिंग के ऊपर। तो यहाँ पे हम सहेजते हैं, यहाँ ऑप्शन आएगा हाँ या नहीं में, तो मैं यहाँ हाँ करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो पढ़ लीजिए, लोकेशन अपना बता रहा है आपको, बिहार है, मुंगेर है। अक्षांश और देशांतर दोनों बता रहा है। क्या आप चयनित लोकेशन के साथ जारी रखना चाहते हैं? अगर आपको सही कन्फर्म है तो हाँ कीजिए। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो नहीं करके फिर से बैक जा सकते हैं। तो देखिए मैं नहीं करके एक बार फिर से वापस आ रहा हूँ, ताकि आपको किसी बात का असमंजस या डर ना हो। आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन हाँ पूरा क्लोज नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। तो मैं कंफर्म करता हूँ। तो जैसे कंफर्म करते हैं देखिए हमारा सेट 2 निकल के आता है। अब कुछ सवाल हैं, जैसे जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी घर का जो आपका नीचे का स्थल बना हुआ है वो। तो कई घर में सीमेंटेड भी है, कहीं टाइल्स भी है, कई लोग मिक्स भी किए हुए हैं। आपको देखना है मैक्सिमम क्षेत्र किससे बना हुआ है। तो मेरे घर का मैक्सिमम क्षेत्र सीमेंट का बना हुआ है, तो मैं सीमेंट डालता हूँ। हाँ बाथरूम में, किचन में कहीं कहीं टाइल्स है, बहुत कम मात्रा में है, लेकिन हमें मैक्सिमम जगह देखना है। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो क्या आपका घर घास फूस का है, प्लास्टिक का है, मिट्टी का है, लकड़ी का है, पत्थर का है, जीआई का है, पक्की ईंट। पक्की ईंट तो है, बट हमने तो उस प्लास्टर कर रखा है, इसलिए हम कंक्रीट पे टिक लगाएंगे, क्योंकि उसमें हमने पिलर भी बनाया है, प्लास्टर भी किया है, बालू भी है। तो इसलिए हम इसे पक्की ईंट ना करके कंक्रीट पे सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है जनगणना मकान के छत का। पहले फ्लोर का आया था, फिर दीवार का आया है, फिर तीसरा सवाल है आपके छत में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। तो वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक तो होगा नहीं, मशीन होगा नहीं, पक्की ईंट है नहीं, कंक्रीट बिल्कुल सही। ढलाई अगर आपका है तो आप कंक्रीट डालिए, अगर आपका जो भी है आप डालिए, देख सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एल्वेस्टर है तो भी वह उसके अनुसार आपके पास ऑप्शन है, घास फूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी आदि, प्लास्टिक, पॉलीथीन, हस्त निर्मित टाइल्स। तो आगे सवाल है जनगणना मकान की स्थिति। तो मकान अच्छी है। अच्छी का मतलब है कि आपको उसमें कोई काम नहीं कराना है, और रहने योग का मतलब है कि 4-5 साल से आपने कुछ मेंटेनेंस नहीं कराया है। ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं कराया है, कुछ काम की आवश्यकता है। तो हमने तो कंफर्म कर दिया है कि हमारा ठीक ठाक चल रहा है। अब यहाँ हाँ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है परिवार से संबंधित जानकारी। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। तो मेरे घर में 4 हैं, माता पिता, मैं, मेरी धर्मपत्नी और मेरे 2 बेटियाँ। तो 6 डालेंगे हम। तो अगला है परिवार के मुखिया का नाम। तो देखिए नाम तो पहले हमने डाल दिया है, वो हमारा ले चुका है, रितेश कुमार। अब वो पूछ रहा है कि पुनः उसी भाषा में, चुनी हुई भाषा में। तो हमने स्टार्टिंग में हिंदी भाषा चुना था, आपको यहाँ हिंदी टाइप करना है, और डरना नहीं है, आप उस पर इंग्लिश में टाइप करें। ये आपको गूगल कीबोर्ड का यूज़ देगा और आपको ऑप्शन देगा, जैसे कि ऑलरेडी देखिए मीना देवी मेरी माता का नाम है। अब यहाँ क्यों दे रहा, हो सकता है लोकेशन पे पहले मेरी माँ का नाम से लोकेशन हो, तो कोई बात नहीं। उस नाम को क्योंकि मैंने रितेश कुमार भरा है, तो हमें अपने गार्जियन नहीं देखना है, आपने जिससे रजिस्टर किया वही नाम आपको यहाँ हिंदी में डालना है। तो ये ऑटोमेटिक मेरी माता का नाम आ चुका है, तो मैं इसे हटाऊँगा, और जो मैंने अपना नाम डाला है तो मैं उसी नाम को यहाँ टाइप करूँगा। तो देखिए बैक स्पेस से आप अपने इस नाम को हटा सकते हैं अगर कोई नाम आ गया है तो मेरा नाम का स्पेलिंग है RITESH। जैसे ही आप रितेश लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ, फिर से मैं बैक जाता हूँ, हाँ रितेश आ गया है। तो पहले आप पूरा नाम एक बार में हड़बड़ा टाइप ना करें,
पहले अपने नाम का पहला अक्षर रितेश टाइप करें। देखिए रितेश हिंदी में आ गया। आप इसमें चुन लीजिए कौन सी मात्रा आपका है और रितेश लिख दिया। उसके बाद फिर इंग्लिश में आप कुमार लिखिए, आपका कुमार आ जाएगा। और आप क्या लगाते हैं, हर्षोकार दुर्गोकार या कुम्हार या कुंवर, जो भी आपका सही उच्चारण है। तो मेरा ऊपर वाला फर्स्ट है, रितेश कुमार आ गया है। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ हो गया पे क्लिक कर देना है। जैसे आप हो गया पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो पूछता है परिवार में मुखिया का लिंग क्या है। मैंने अपना नाम दिया है तो मेरा लिंग पुरुष है। अगर आप महिला का नाम देते हैं तो आप स्त्री भी डाल सकते हैं। और ये देखिए पहली बार भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन दिया है। अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं है, पुरुष स्त्री में से नहीं है, तो आपको भी सम्मान के साथ ट्रांसजेंडर का ऑप्शन आपको दी गई है। यहाँ थोड़ा सा नाम ऑप्शन चेंज हो गया, मुझे ठीक करना पड़ेगा फिर से। तो ध्यान रखिए इसमें कोई भी नाम अगर आप टाइप करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास एडिट का ऑप्शन है। एक बार दो बार आप संतुष्ट हो लीजिए अपना नाम और उसको तब कीजिए। कोई टाइम बाउंड नहीं है, पर हाँ बहुत ज़्यादा भी लेट नहीं करना है। आगे देखिए पूछ रहा है कि आप SC ST या कुछ हैं, तो नहीं, मैं तो नहीं हूँ। अन्य, मैं अन्य में लिखता हूँ। इस मकान में स्वामित्व की स्थिति पूछता है, ये किसका घर है, आपका, आपके पिता का है या किराए का है। तो भाई अपना हो चाहे पिता का हो या अपना ही कहलाएगा। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, तो उपलब्ध कमरों की संख्या तो आप टोटल गिन लीजिए कि भाई जैसे मेरे घर में 5 कमरे की संख्या है तो मैं 5 लिखता हूँ। हाँ कुछ लोग छत वगैरह पे जो रूम है उसको भी जरूर काउंट कर लें। ऐसा नहीं कि नीचे फ्लोर काउंट करें। पूरे परिवार अगर एक घर में रह रहे हैं तो वो संख्या आपको निश्चिंत लिखना है। तो 5 है, लेकिन इसमें एक समस्या आ गई है। 5 संख्या है बट एक छोटा है, इसको कि हम लोग किचन की तरह यूज करते हैं स्पेशली, तो नहीं, किचन को नहीं डालना है। ध्यान रखना है कमरों की संख्या जिसमें आप रह सकते हैं, रहने योग्य, यानी इसमें ज़रूरत पड़ने पर आप बिस्तर लगा सकते हैं या बिस्तर लगाए हुए हैं, वो संख्याओं का देना है आपको। किचन, लेटरिन, बाथरूम इसमें नहीं जोड़ना है। तो क्यों ना हम इसको एक घटा के 4 करते हैं। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या 4 हो गए, क्लियर। किचन आएगा बाद में। इस परिवार के रहने वाले विवाहित दंपति की संख्या, तो मेरे माता पिता 1 हो गए और मैं और मेरी पत्नी 2 हो गए, तो कुल 4 लोग हैं लेकिन दंपति 2 हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक 2 भर दिया मैंने। अब आगे देखिए, सहेजे और आगे बढ़े, इसका मतलब है कि वो सेव हो जाएगा डाटा और आप आगे जाएंगे। तो हाँ पुष्टि कर दे यस, हाँ, कि मुझे बार बार पीछे डर ना रहे, आपका सेव होता चला जाएगा। आप उसको बाद में एडिट कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता, पेयजल की मुख्य स्रोत। तो आपके घर में अगर बोरिंग है तो आप सेकंड ऑप्शन ध्यानपूर्वक देख लीजिए, नल का पानी अनउपचारित स्रोत से। इसका मतलब है कि आपका पानी बाहर से फिल्टर होकर नहीं आता है, आपका पानी आप घर में ही फिल्टर कर रहे हैं। अगर आपका बाहर से फिल्टर है, आप अपार्टमेंट वगैरह में रह रहे हैं जहाँ की हैवी फिल्टर लगा हुआ है, वो पानी डायरेक्ट टंकी में और आपको जा रहा है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन डाल सकते हैं। लेकिन आप अगर घर में फ़िल्टर वगैरह लगाए हुए हैं, आर ओ जो जनरली मेरे पास है, तो मैं दूसरा ऑप्शन लगाऊंगा। इनके पास कुआं है, हैंडपम्प है, झरना है, नदी, नहर, टैंक, जहाँ से भी पानी पीते हैं, सील बंद बोतल भी लेते हैं, उसका भी ऑप्शन दिया गया है। और अगर इस ऑप्शन में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अन्य स्रोत भी डाल सकते हैं। अगला है पेयजल स्रोत की उपलब्धता, तो भाई परिसर के अंदर ही है पीने वाला पानी, तो परिसर के अंदर। आगे पूछता है प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, तो बिहार में बाहर है, तो हमारे पास बिजली है, तो बिजली पे हम टिक लगाएंगे। शौचालय की सुलभता, अब सुलभता में क्या हो सकता है कि आपके पास फिनिशिंग में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, गड्ढा खोदे हुए हैं। तो बिहार में लगभग ही नहीं, भारत में भी मुझे लगता है 99% सभी के पास लेटरिन बना दिया गया है। धन्य हो भारत सरकार। तो यहाँ पे हम लोग टिक लगा लिए हैं, भाई हमारे पास है। शौचालय का प्रकार में पूछ रहा है, फ्लश शौचालय है तो सेफ्टी टैंक, अगर आपने टंकी बना रखा है तो सेफ्टी टैंक मैंने टिक लगा लिया। अगर आपका ढक्कन है, नाली में जाता है, तो आप वो देख लेंगे। गंदे पानी की निकासी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देख लीजिए यहाँ पे गंदे पानी की निकासी, अगर आपका घर का किचन का पानी, लेटरिन का पानी का यहाँ नहीं देखना है,
किचन का पानी, बाथरूम का पानी अगर आप डायरेक्ट आपका किसी सीवेज नाली, पक्का नाली बना हुआ है जैसे शहर वगैरह में होते हैं, तो आप ढकी नाली से में टिक लगाएंगे। लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और आप अपना पानी पाइप निकाल के खेत के या फिर घर के किसी कॉर्नर में गड्ढे कर दिए हैं, तो आप क्या लिखेंगे, खुली नाली। अगर आप किसी बागान में, बगीचे में भी अगर खुद से नाली कोड़ के बना के दिए हुए हैं या पाइप लगा दिए हुए हैं, तो खुली नाली ही से में ही टिक लगाएंगे आप। ढकी नाली तभी लगाना है जब वह सरकार के द्वारा या ग्रामीण के द्वारा एक ऐसा तैयार किया गया हो प्लेटफॉर्म जो कि सभी मकानों का पानी गांव से बाहर करता हो या किसी निश्चित स्थान पर जाता हो। तो ऐसा हमारा नहीं है, हमारा तो बागान में ही हमने किचन से पाइप निकाला है प्लास्टिक का और एक खेत, छोटे से खेत में छोड़ दिया है। तो खुली नाली से हम ऑप्शन में टिक लगा रहे हैं। परिसर के अंदर स्नान, हाँ हमारे घर में मैंने कहा था कि आपको किचन का ही पूछेगा। देखिए बाथरूम के लिए अलग से है, इसलिए ध्यान रखेंगे कमरों की संख्या जब पूछा गया तो वहाँ बाथरूम, लेटरिन या पूजा रूम छोटा वगैरह बना हुआ है, सीढ़ी का रूम है, उसको नहीं जोड़ेंगे आप। आगे है रसोई घर में खाना पकाते हैं, तो हाँ रसोई घर के अंदर खाना पकाते हैं, दोनों है। तो आप ध्यान देंगे कि रसोई घर में और खुले में या घर में रूम में बनाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बैचलर रह रहे हैं तो वो रूम में ही अपना एक तरफ सो भी रहे हैं, बैठे भी हैं, पढ़ रहे हैं और उसी रूम में खाना भी पकाते हैं। तो आपके लिए सारे ऑप्शन हैं। तो मेरे केस में रसोई घर है हमारे पास एक सेपरेट, तो हम ऊपर में ही लगाते हैं जिसमें एलपीजी में टिक लगाते हैं। तो आप देख लेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, आपके पास पूरा समय रहेगा खाना पकाने के लिए प्रयुक्त। तो भाई एलपीजी तो मैंने फिर से लगा दीजिए एलपीजी और यहाँ पे सेव कीजिए और आगे बढ़िए। आप पुष्टि कीजिए, हाँ लगभग हमने सब चीज़ सही किया। आगे देखिए, परिवार द्वारा धारित संपत्ति। अब संपत्ति का ब्यौरा भी आपसे पूछ रहा है, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, आपका ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। रेडियो ट्रांजिस्टर, तो देखिए रेडियो तो लगभग सभी घर में बंद है, लेकिन अगर आपके घर में है तो आप ज़रूर लगाएंगे परंपरागत रेडियो सेट। लेकिन हमारे घर में नहीं है, हम तो मोबाइल में रेडियो वगैरह सुन लेते हैं, तो मोबाइल या स्मार्टफोन में हमने टिक लगा दिया है। आगे पूछता है टेलीविज़न, क्या टेलीविज़न है? हाँ है। दूरदर्शन मुफ्त डिश, नहीं हमारे पास तो कुछ टीवी है लेकिन दूरदर्शन नहीं है, केबल कनेक्शन भी नहीं है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अन्य डीटीएच। हाँ एक हमारे घर में डीटीएच ही टीवी है जिसमें कि फ्री वाले 20-25 चैनल्स देते हैं, तो हम अन्य डीटीएच में देंगे। अगर आपके पास वाईफाई वगैरह से चला रहे हैं तो आप अन्य कोई में डाल सकते हैं, और अगर टीवी नहीं है तो नहीं में डाल देंगे। आगे पूछता है इंटरनेट सुविधा है, तो आप देख लीजिए। अब इंटरनेट सुविधा तो लगभग सभी घर में है जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर भी है तो ध्यान रखना आपको लैपटॉप कंप्यूटर में मारना है, मोबाइल में नहीं। हाँ आपके घर में लैपटॉप मतलब मैक्सिमम पूछा जा रहा है। अब जिसके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो उसको मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता नहीं, वो लैपटॉप कंप्यूटर में लगा देगा, वो कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन जिसके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है वो कृपया करके सिर्फ मोबाइल या स्मार्टफोन पर टिक लगाएं, और अगर नहीं है तो फिर नहीं लगाएं। अगर आपके पास बटन कीपैड जिसको फीचर फ़ोन कहते हैं अगर वो है तो आप सीधा नहीं लगा दें कि भाई आप इंटरनेट यूज नहीं करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि लैपटॉप कंप्यूटर है, तो हाँ है, जिनके पास नहीं है वो नहीं लगाएंगे। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन पूछा जा रहा है, तो आपके पास क्या है, टेलीफोन में केबल है या स्मार्टफोन है? अगर आपके पास लैंडलाइन भी है, स्मार्टफोन भी, दोनों है, तो देखिए दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। कई लोग कंफ्यूज होंगे कि अनसाधारण मोबाइल है मेरे पास, सर बटन वाला भी स्मार्टफोन भी है, क्या मैं दोनों लगा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, दोनों का अर्थ है लैंडलाइन और स्मार्टफोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकिल पूछा जा रहा है, साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल है क्या? तो साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल या दोनों? हाँ इन दोनों में आपके पास अगर साइकिल भी है, बाइक या स्कूटी है तो आप दोनों में लगा सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो नहीं लगाएंगे। आगे पूछा जा रहा है कार, जीप, वैन, किसी प्रकार का भी आपके पास अगर है, तो मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं में लगाऊंगा। लेकिन इस बात को एक चीज़ और ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर जोड़ डालना था, मोबाइल नंबर हिडन कर दिया मैंने, और जैसे मैंने सबमिट किया देखिए हमारा सारा डाटा फुल हो गया। यानी मोबाइल नंबर हर हालत में आपको डालना ही है। उसके बाद यहाँ इन्फॉर्मेशन आ गया, तो ये मैं अपने फैमिली को बता सकूं इसलिए थोड़ा स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, ताकि ऐसा हो कि जिस दिन मैं उपलब्ध ना रहूं और कोई प्रगणक आ जाता है
तो कम से कम हमारे पेरेंट्स को जानकारी हो कि हमने क्या भरा है और वो मिलान कर सके। तो आप भी, हो सकता है उस दिन छोटे बच्चे हों या कोई, तो उनको जानकारी देने के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट रख लें कि आपने क्या भरा है। तो देखिए मैं मिला लेता हूँ कि जो मैंने भरा है वो सब सही है, साथ में स्क्रीनशॉट भी रख लिया। अगर अक्सर पूछे, हाँ लगभग सब सही है जो मैंने भरा था। सामूहिक स्नान गृह सब कुछ है। पारिवारिक द्वारा धारिक परिसंपत्ति में भी स्मार्टफोन था, कंप्यूटर था, स्मार्टफोन था, साइकिल दोनों था। तो इसी प्रकार देखा कि हमने जो भरा है वो आपको एक तरह से चेकआउट करने दे रहा है। लास्ट में फ़ोन नंबर है तो मैं उसे हाइड कर देता हूँ और आपको यह पुष्टि कर देना और सबमिट कर देना है। अब हाँ ना पूछा है तो बेधड़क आप हाँ डालिए, क्योंकि आपने एक एक लाइन को समझते हुए किया है। और जैसे सबमिट करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाता है। बीच में एक ऑप्शन छूट गया था दोस्तों, मुख्य भोजन जो उपभोग करते हैं। तो देखिए कुछ लोग दिन भर में 2 टाइम गेहूँ या रोटी खाते हैं, 1 टाइम चावल खाते हैं। तो मुख्य भोजन इस केस में गेहूँ भरेंगे हैं। तो मैंने गेहूँ भरा है क्योंकि सवेरे और रात में हम लोग रोटी ही खाते हैं। तो मैक्सिमम देखना है कि आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 2 टाइम अगर चावल ही खाते हैं, 1 टाइम रोटी खाते हैं, तो उस केस में आप अपना चावल ऑप्शन भरेंगे। और यही वो नंबर है, यहाँ एक नंबर लिखा रहेगा आपको। ये नंबर इन्यूमरेटर जो आपके घर आएंगे वो आपसे पूछेंगे कि आपने स्व गणना किया है, तो आपको वहाँ हाँ बताना है। और यह एक पेपर पर लिख के आप अपने दीवार पे ही चिपका दीजिए। आप सारे घर के परिवार को बता दीजिए कि इन्यूमरेटर आए तो उसको ये नंबर दे दिया जाए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और अपने इन्यूमरेटर साथी या सुपरवाइजर साथी को शेयर कर दें ताकि वो भी अपना सेल्फ इन्फॉर्मेशन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।